और यहाँ पर जो मैंने देखा है, बदलाव के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों ने पूर्ण रूप से फैसला ले लिया है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जन जन तक जाकर जनसंपर्क कर रही है, लोगों से बात कर रही है, चर्चा कर रही है, तो कुल उत्तराखंडी लोगों के, पहाड़ी लोगों के जो मुख्य तौर पर व्यू निकल कर आ रहे हैं, बहुत हताशा और निराशा और गुस्सा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रति उनके अंदर है। क्योंकि जब से एक अलग राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना है, तब से लेकर आज तक बारी बारी भाजपा और कांग्रेस के लोगों को यहाँ के लोगों ने नेतृत्व सौंपा और बार बार नेतृत्व लेने के बाद, सरकार में आने के बाद, इन भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने अपना और अपनी सरकारों को में बने हुए जो लोग हैं उनके घर को भरने का काम करा। पिछले दरवाजे से भाई भतीजावाद के लोगों को जो है बढ़ावा दिया। नौकरी अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े ठेके देने का काम, नौकरी देने का काम किया। आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त, और वो जो बेरोजगार युवा है वो भी इस बार परिवर्तन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो यहाँ पर बदलाव के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। देखिए, कल मैं बहुत ही ऊंचाई पे पहाड़ों में, चाहे वो ऊपरी कोट हमारा गांव हो, चाहे वो मिसमोर हमारा गांव हो, या दूसरे जो अन्य लगते हुए छोटे छोटे गांव हैं, उनमें मैंने सब में बारीकी से भ्रमण करा, लोगों से जाकर वार्तालाप करी। और जो मुख्य तौर पर ये दुखद भी है और बेहद शर्मनाक भी है इन चुनी हुई सरकारों के लिए कि 20 साल लगातार पहाड़ के लोगों ने भाजपा कांग्रेस को बारी बारी मौका दिया और आज वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है। आने जाने की बात करें तो वो डेली इन टूटे हुए रास्तों से जाते हैं। अगर ऐसे में कुछ दुर्घटना होती है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो इन सरकारों की तो मुझे लगता कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर इनको फ़र्क पड़ता तो पिछले 20 साल में मेरे पहाड़ के लोगों को एक सुगम रास्ता, एक सुव्यवस्थित रास्ता तो ज़रूर मिलता। उसके अलावा पहाड़ तक कोई सरकारी यातायात का कोई प्रावधान नहीं है। लोग अपने कन्वेंस से आ रहे हैं। मैंने जो है पिछले 2 दिन में आसपास पहाड़ों के ऊपर किसी भी प्रकार के सरकारी यातायात का प्रावधान या सरकारी यातायात की आवाजाही नहीं देखी। तो ये बेहद शर्मनाक और बेहद ही जो है चौंकाने वाली बात है किसी सरकार के लिए, जिसमें कि दोनों भाजपा और कांग्रेस बारी बारी अपनी जो है समय कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है, जो है भ्रमण किया है। उसके साथ लगता हुआ एक और गांव था, भराण गांव। हाँ, भराण गांव में हम लोग गए, मिसपुर गांव में हम लोग गए, एक और साल्ट गांव कोई है, साल्ट गांव में हम लोग गए। तो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति से वार्तालाप करना, चर्चा करना, अपने एजेंडे को, उत्तराखंड के बेहतर भविष्य और निर्माण के एजेंडे को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं लगातार इस बात को कह रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है कि एक सरकार बनाने के लिए इस राज्य के अंदर जितनी सीटों की ज़रूरत किसी भी राजनीतिक दल को होती है, उतनी सीटें पहाड़ी राज्य का मतदाता आम आदमी पार्टी को देगा। कर्नल अजय कौटियाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए दिया। वो व्यक्ति इस सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने नियुक्त किया है, जिसने किसी राजनीतिक पद पर, ओहदे पर हो बिना हुए इस प्रदेश के 14,000 से ज़्यादा युवाओं को माँ भारती की सेवा करने के लिए तैयार किया और उन्हें नौकरियों में नियुक्त किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कर्नल अजय कौटियाल जी को के लिए कि क्षेत्र की जनता, उत्तराखंड देवभूमि की जनता ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जिसने अपना पूरा जीवन माँ भारती की सेवा के लिए लगाया और अब आगे आने वाला जीवन जो है वो उत्तराखंड देवभूमि के वासियों की बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, युवाओं के उज्जवल भविष्य, युवाओं के रोजगार के लिए समर्पित करने के लिए वो तैयार है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है जिसने जो है बिना बड़े पद पर आसीन हुए
पहाड़ के 14,000 से ज़्यादा युवकों को अलग अलग सेना के दलों में भर्ती कराने का काम किया है, प्रशिक्षित करने का काम किया है। और आज भी उनकी जो एनजीओ है, क्या नाम है उनकी एनजीओ का? यूथ फाउंडेशन। आज भी जो यूथ फाउंडेशन उनकी एनजीओ है, वो कितने पहाड़ के बेटे बेटियों को प्रशिक्षण दे रही है, तैयार कर रही है माँ भारती की सेवा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कोटियाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और एक बेहतर उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड